अरे हाय आमी, मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आई। हाय आमी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ खेलोगी तो सही। और देखो मैं लाई हूँ बैग। खेलने से पहले तुम कैसी हो आमी? जैसे इंसान होते हैं वैसी हूँ। सॉरी, चलो ना खेलते हैं अपन लोग। तुम चल क्यों नहीं रही? देख नया बैग कितना सुंदर है। हाँ, तुम्हारा बैग तो मुझे बहुत सुंदर लगा। क्या मैं इसे छू सकती हूँ? तुम्हारे पास पैसा बैग आएगा ही नहीं। पागल अभी तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर से, तुम ऐसे ही बोलती हो हमेशा मुझे। खुद तो सीखती नहीं हो, मुझे खुद सिखाती। उस दिन के बाद से आमी के पास कोई भी खेलने नहीं आया, क्योंकि आमी बहुत ज़्यादा शो ऑफ और सबको चिढ़ाती थी। आमी की दोस्त चिली ने सबको बता दिया था कि आमी कितनी बुरी है। आमी की मॉम को भी ये बात पता चल गई थी। आमी की मॉम ने आमी से कुछ कहा। हे आमी, तुमने अपने दोस्त के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तुमने बताओ ऐसा व्यवहार क्यों किया? इसलिए वो मेरा बैग छोड़ी थी, वो खराब कर देती है। किसी के छूने से उसका बैग खराब नहीं हो जाता। ऐसे तो तुम हमेशा अपनी स्किन छूती हो। क्या तुम्हारी स्किन पे कोई फुंसी या तो कुछ होता है? बताओ मुझे। फुंसी है थोड़ी। बेटा तुम्हें ऐसे किसी को भी ट्रीट नहीं करना चाहिए कि उसके छूने से चीज़ें खराब हो जाएंगी। आज से तुम्हें पनिशमेंट मिलती है। मेरा चेन टाइट हो जाती तो पूरी मेरा बैग खराब हो जाता, इसलिए मैंने उसे छोड़ने नहीं दिया। देखो अब मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ कि तुम बहुत दिनों तक, 1 महीने तक तुम एमी की तरह रहोगी। तुम्हें कोई फैंसी कपड़े नहीं, कोई चीज़ अच्छी लाके नहीं। आज से तुम चिल्ली की तरह रहोगी। कोई फैंसी चीजें नहीं, कोई फैंसी कपड़े नहीं, कोई रूम नहीं। तुम्हें वैसे ही गंदा खटारा रूम दूंगी अब से मैं। और वो जो पर्स तुम्हारे टकरा है ना पीछे, वो भी नहीं। कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा अब से तुम्हें। और तुम्हें खाने में भी सिर्फ रोटी सब्जी मिलेगी। इटालियन पास्ता, मैगी, ये सब नहीं, ठीक है? फिर तुम्हें पता चलेगा लोग दूसरों की तरह रहना कितना मुश्किल होता है। देखना उफ, ये लड़की, इसको अभी पता चलेगा कि ये, इसको आज से कोई कपड़े नहीं दूंगी मैं, वो ही गंदे से कपड़े दूंगी। देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होती है। आमी बहुत दिनों तक सैड ही रही, क्योंकि उसके कपड़े एकदम लड़कों वाले हो गए थे। उसके रूम में भी कोई अच्छी बेडशीट नहीं थी और उसका तकिया भी प्लेन और बोरिंग ही था। वो सोच रही थी कि बेचारी वो मेरी दोस्त कैसे रहती होगी चिली, और एमी को यह ख्याल आ रहा था, बेचारी मेरी प्यारी दोस्त कैसे रहती होगी। एमी को पता चल गया था कि जिन लोगों के पास ज़्यादा सामान नहीं होता और वो शो ऑफ नहीं करते, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। एमी ने शो ऑफ करने का लालच अब हटा दिया और अब वो सबसे बहुत अच्छे से पेश आती थी। एक दिन वो चिली के घर गई। एमी उदास होके चिली के घर जाने का सोचा और वो निकल पड़ी। कितना मजेदार है। अरे एमी, तुम यहाँ पे कैसे हो? तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो मुझे? मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। बताओ, आ जाओ इधर बैठ जाओ मेरे साथ, मेरी दोस्त। जिस दिन तुम गई थी उस दिन मम्मी ने मुझे बताया तुम्हें ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था। फिर मम्मी ने मेरा रूम पहले जैसे से गंदा कर दिया। अब मैं थोड़ी दिनों तक गुस्सा ही रही। फिर मैं सोची एमी क्या कर रही होगी। तुम बिल्कुल सही सोचा। मुझे बहुत बुरा लगा था जब तुम उस दिन मेरे को गंदा बोल के गई थी, क्योंकि मेरे पास इतना सारा सामान नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। और फिर मैं उदास हो गई थी। अब मैं अकेले कैसे रहूँ? अच्छा, तुम मेरे पास आ जाया करो खेलने। और तुम्हारे कपड़े बहुत क्यूट लग रहे हैं, तुम टेंशन मत करो। तुम्हारे कपड़े तो मेरे से ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं।
कोई बात नहीं एमी, तुम्हारे मम्मी भी जब समझेगी कि तुम कितनी प्यारी हो तब वो तुम्हें भी छोड़ देंगी, पर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। ठीक है। मैं बताऊं तुम्हें क्या प्रॉमिस है? क्या? पिंकी प्रॉमिस हाँ। कि तुम किसी को ऐसे नहीं चिढ़ाओगी जैसे तुम पहले चिढ़ाती थी। ओके, मैं नहीं चिढ़ाऊंगी कभी भी। वेरी गुड एमी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब कभी ऐसा नहीं करोगी। मैं चिढ़ाऊंगी जब तुम चले जाती हो, जो मेरे पास एक पेन आता है और वो कैंसर हो जाता है, इसलिए तुम चले जाती हो। ओह सॉरी, चलो कोई बात नहीं। अब हम आराम से खुशी खुशी रहेंगे और एक दिन देखना तुम्हारी मम्मी तुमसे खुश होकर तुम्हें सब चीज़ें दे देगी, ठीक है? चलो अब तुम जाओ, शाम होने वाली है, तुम्हारी मम्मी को चिंता होगी कि मेरी बेबी एमी कहाँ गई। जाओ। ठीक है, बाय बाय। बाय। और अगली बार से लालच मत करना। अरे हाँ मम्मी, मैं अभी आई, मेरे घर एमी आई थी। तो आपने क्या सीखा इस कहानी से एमी यानी राधिका? आइस की कहानी से सीख मिलती है, किसी ने मारा नहीं, पीटा नहीं और गुस्सा नहीं किया और डांटा नहीं तो उससे हमें चिढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ, हमें बेफालतू में नहीं चिढ़ाना चाहिए और शो ऑफ नहीं करना चाहिए। तो इसमें एमी यानी राधिका और चिड़ी यानी मैं दोनों बेस्ट फ्रेंड बन के रहने लगे लास्ट में, और एमी को उसकी मम्मी ने फिर से लास्ट में रूम दे दिया। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हाँ, और वो जो नीचे रेड बटन है ना उसको ग्रे कर देना जल्दी से, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो एमी की नज़र में आप भी गंदे बन जाओगे। और वो ग्रे घंटी को क्लिक कर देना, बस ऐसा और कुछ बटन मत दबाना। हाँ, ठीक है, बस उसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है? हाँ। बाय।